गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लास में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा, मूल अधिकार हमारे संविधान का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और वह एक बहुत विस्तृत पार्ट भी है हमारे संविधान का। लेकिन जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो साथ में हमें कर्तव्य भी ध्यान रखने होते हैं। तो मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे, लेकिन जब उनकी आवश्यकता महसूस की गई तो उन्हें संविधान में जोड़ा गया। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A हमारे संविधान में जोड़ा गया और वो था मूल कर्तव्य। इसमें हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यह मूल कर्तव्य हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए थे। मूल कर्तव्य हर व्यक्ति को अपने देश के लिए दैनिक जीवन में कुछ कर्तव्यों का पालन करने की निर्देश देते हैं। इन मूल कर्तव्यों का पालन कर हम हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। मूल कर्तव्य जब 1976 में अनुच्छेद 51A के द्वारा जोड़े गए थे, तब 10 मूल कर्तव्य थे और उसके पश्चात सन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसका वर्णन अभी हम देखेंगे। मूल कर्तव्यों को इस तरह से हमारे संविधान में वर्णित किया गया है कि हम हमारे संविधान का पालन करेंगे तथा उसके आदर्शों और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। हमारे ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे हमारी विभिन्न संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि, हम इनका आदर करेंगे। दूसरा हमारा मूल कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करेंगे। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और बहुत कठिनाइयों से हमने ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी प्राप्त करी है और इस राष्ट्रीय आंदोलन में हर वर्ग, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ था और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हमारे नेता अपने उच्च आदर्शों के साथ विद्यमान थे। तो हमें इस आंदोलन की भावना को हमेशा अपने हृदय में संजो के रखनी है और आने वाली पीढ़ियों को भी उसके लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, उसे अक्षुण्ण बना के रखना है और इसे हम भारतीय नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना। जब कभी भी आवश्यकता हो, हमें राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना है। नेक्स्ट मूल कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। हमारे देश विविधता और बहुलता से भरा हुआ है। हमारे देश में विभिन्न धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग इत्यादि के लोग रहते हैं। इतनी विविधता में हमें एकता बना के रखनी है और यह भारतीय संस्कृति की विशेषता भी है कि हमारे यहाँ विविधता में एकता हमेशा विद्यमान रही है और इसी समरसता और भ्रातृत्व की भावना का हमें ज्यादा से ज्यादा विकास करना है।
नेक्स्ट मूल कर्तव्य है, हमें हमारे देश की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना है। हमारे देश की संस्कृति एक समन्वित संस्कृति है जो किसी एक धर्म, जाति, वर्ग के लोगों से मिलकर नहीं बनी है। इतनी विविधता, इतनी बहुलता हमारे देश में मौजूद है, वह दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं है। तो हमें इस बहुविविध समन्वित संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, जो हजारों साल से हमारी संस्कृति चली आ रही है, उसकी हमें रक्षा करनी है। नेक्स्ट कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं। उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। यह भी प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। हर व्यक्ति अपने आप में ऐसे दृष्टिकोण का विकास करे जो देश की प्रगति और नागरिकों को मानवता के जो उच्च आदर्श हैं, मानवता के जो लक्षण हैं, उनका पालन करने में मदद करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। हमें किसी भी तरह से जो हमारे देश की सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी है और किसी भी तरह की हिंसा से हमें दूर रहना है। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे। और लास्ट है 11वां, जो कि हमारे संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। और इसके अनुसार माता पिता एवं संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस तरह से जब शिक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया तो मूल कर्तव्यों में भी माता पिता एवं संरक्षक के कर्तव्य में अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का कर्तव्य शामिल किया गया।